यहाँ से फिर भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेड होनी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की ट्रेडिंग वीडियो में हमने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करना है, जिसमें हाइकन की मदद से हमने ट्रेड्स लेनी है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करना है मार्केट में, और हाइकन को यूज करके मार्केट में एंट्री लेनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो जाके मेरी प्रीवियस वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देख सकते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे तो हमने ट्रेड करनी है, लेकिन हमने एग्जैक्ट एंट्री किस पॉइंट से लेनी है ये हमें बताएंगे हाइकन की कैंडल्स। तो यहाँ पे सामने आप ये स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं, ये बेसिकली हाइकन है। जो नॉर्मल कैंडल्स होती हैं इस तरह से, ये देखें, ये है नॉर्मल कैंडल्स। अच्छा, नॉर्मल कैंडल्स में क्या होता है, नॉर्मल कैंडल में मार्केट में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, नॉइज देखने को। कभी मार्केट अगर आपने यहाँ से सेल की ट्रेड लगाई हुई है, अगर आपको ये मोमेंटम ग्रीन देखने को मिलता है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो मार्केट अब ऊपर जा रही है, रिवर्स कर रही है, तो मुझे ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर आपने बाई की लगाई हुई है ट्रेड और यहाँ से आपको एक सेलिंग मोमेंटम वाली कैंडल नजर आती है, तो आप फिर पैनिक कर जाते हैं और ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। तो इस नॉइस को रिड्यूस करने के लिए हम हाइकन का यूज़ करेंगे आज इस स्ट्रेटेजी में। इस स्ट्रेटेजी में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ट्रेड करनी है, एक असूल बना लें कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन में ही ट्रेड करनी है। ये मैंने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लिया। इससे हमें किस तरह से पता चलेगा हमने हाइकन की बेस पे ट्रेड किस तरह से लेनी है। अब यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर गई। अब हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड किस टाइम पुट करनी है, सेल की ट्रेड हमने किस टाइम यहाँ पे ओपन करनी है। इसमें कैंडल्स की टाइप होती हैं। ये मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रही है तो ये वाली ग्रीन कैंडल्स बनेंगी और इनके अपर साइड पे वीक होगी, इनकी टेल अपर साइड पे तो होगी लेकिन लोअर साइड पे नहीं होगी। और इसी तरह से जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, उसकी अपर साइड पे रेड कैंडल के अपर साइड पे वीक नहीं होगी, लोअर साइड पे वीक होगी। सेलिंग मोमेंटम जब स्टार्ट होगा मार्केट में। और थर्ड टाइप कैंडल की ये होती है, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड है, उसके ऊपर वाली साइड पे वीक होती है, नीचे वाली साइड पे वीक होती है। तो ये मार्केट में नॉइज होती है, डिस्टर्बेंस होती है। इन कैंडल्स पे हमने ट्रेड्स नहीं लेनी होती। जैसे ये कैंडल है, ये वाली है, ये कैंडल है, ये है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, या ये वाली ग्रीन कैंडल्स है, तो हमने इन कैंडल्स पे मार्केट में इस जगह पे सेल की ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो हमें नॉर्मली पता नहीं चलता, तो हम उस चीज पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था मार्केट में एंट्री और एग्जिट का। अब हमने ये चीज देखनी है कि मार्केट ने किस तरह से हमने यहाँ पे एंट्री लेनी है, किस तरह से एग्जिट लेनी है विद द हेल्प ऑफ हाइकन। यहाँ पे जब भी मार्केट में एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप जब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से अब तो जा रही थी, अब हमने यहाँ पे ट्रेड लेनी है सेल की। तो जब ये रेड कैंडल बनी, हमने इस पे ट्रेड नहीं लेनी। ये मार्केट में भी नॉइज है, अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि ये कैंडल क्लोज हो गई है, हमने ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। ये कैंडल क्लोज हुई है, इसके ऊपर भी वीक थी, नीचे भी वीक थी, हमने इस पे ट्रेड नहीं ली। अगली हाइकन क्लोज हुई है, उसके भी अपर साइड पे भी वीक है, लोअर साइड पे वीक है, अभी हमें मार्केट कुछ कंफर्मेशन नहीं दे रही, मार्केट में नॉइज है, बाइंग सेलिंग मोमेंटम का पता नहीं चला, ये समझ लें कि मार्केट जो है वो साइडवेज में चल रही है, तो यहाँ से हमने ट्रेड नहीं लेनी। थर्ड कैंडल अगर आप देखें तो थर्ड कैंडल भी इस तरह से है, फोर्थ कैंडल देखें, अब उसकी अपर साइड पे वीक है, लोअर साइड पे वीक है, फिफ्थ भी इस तरह है। अब ये जो सिक्स कैंडल थी, ये कैंडल जब क्लोज हुई, इसकी लोअर साइड पे तो वीक थी बट इसकी अपर साइड पे वीक नहीं थी। जैसे ही ये घंटे वाली कैंडल क्लोज होती है, आपने नेक्स्ट कैंडल यहाँ से अगर स्टार्ट हुई है, यहाँ से अगर नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई, ठीक है, आपने फौरन यहाँ से एक सेल की ट्रेड ले लेनी है। ये देखें, फौरन यहाँ से सेल की ट्रेड लेनी है, और जो आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है आपने ये जो कैंडल क्लोज हुई थी उससे लास्ट वाली कैंडल का। ये देखें, उससे लास्ट वाली कैंडल का आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है, और ये आपको एक प्रॉफिट देखने को मिला। तो एंट्री आपने कहाँ पे लेनी है, जब एक ये वाली कैंडल बने, अगर आप सेल की ट्रेड ले रहे हैं, उसके ऊपर वीक नहीं है, उसके नीचे वीक है और वो कैंडल क्लोज हो गई है, उसकी अगली कैंडल जैसे ही ओपन होती है आपने ट्रेड ले लेनी है। आपको एक कंफर्मेशन मिल गई है कि यहाँ से हमने ट्रेड किस तरह से लेनी है। हाइकन की बेस पे ट्रेड इस तरह से ली जाती है। और अगर हम बाई की ट्रेड देखते हैं, ठीक है, ये देखें, बाई की ट्रेड में हमने किस तरह से देखना है। ये मार्केट यहाँ से सेलिंग मोमेंटम दिया मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल से हमने ट्रेड नहीं लेनी। अगली ग्रीन कैंडल बनी, उसके नीचे वाली साइड पे वीक नहीं थी, अपर साइड पे वीक थी। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है तो आपने यहाँ से बाई की ट्रेड ले लेनी है। सॉरी, इस जगह से फौरन यहाँ से बाई की ट्रेड ले लेनी है, या इस जगह पे जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, ये देखें, यहाँ से बाई की आपने ट्रेड ले लेनी है इस पॉइंट से। तो ये आपका होगा स्टॉप लॉस इधर, और ये आपका टेक प्रॉफिट, इस जगह पे आपका टेक प्रॉफिट आ गया। ये यहाँ पे देखें कितना मोमेंटम आपको देखने को। अगर चलें आप यहाँ अपना टेक प्रॉफिट नहीं लगाते तो पिछले लोअर तक लगा लें, ये इसका पिछले हायर तक लगा लें, ये इसका हायर है ना, ये देखें, पिछले हायर तक आप अपना लगा लें। 2.1 का आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है।
अगर मैं यहाँ से हाइकन एशी को हटा के और मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल कैंडल्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये देखें, यहाँ से अगर आप नॉर्मली ट्रेड देख रहे हो तो नॉर्मली आप ट्रेड ना लेते, और इस जगह से भी आप नॉर्मली ट्रेड ना ले रहे होते। तो इसकी हाइकन एशी ने हमें यहाँ से सेलिंग की कंफर्मेशन दी थी, हमने सेल की ट्रेड ली और प्रॉफिट भी बनाया। और यहाँ से सेम इसी तरीके से ये देखें, हम यहाँ पे ट्रेड ना लेते इस पॉइंट से, अच्छा खासा अगली कैंडल ने हमें मोमेंटम दे दिया ना, तो हमने ट्रेड ले ली। ये डिफरेंस है हाइकन एशी में ट्रेड लेने में और कैंडल स्टिक में ट्रेड लेने में। हाइकन एशी अगेन हम कोई एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब ये मार्केट में, अभी इस जगह पे मार्केट में इतना ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन ये देखें यहाँ से आपको एक मोमेंटम, डाउन मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद एक मार्केट में डिस्टर्बेंस आई, यहाँ से ट्रेंड चेंज होने लगा, ग्रीन कैंडल बनी, उसने क्लोजिंग दी, उसके ऊपर विक थी, उसके नीचे विक नहीं थी। तो यहाँ से बनती थी हमारी बाय की ट्रेड, स्टॉप लॉस बनता था हमारा पिछली कैंडल से लास्ट वाली जो कैंडल थी, और नेक्स्ट हमारा जो टेक प्रॉफिट बनता था ये वाला जो हाई है, ये इस हाई तक मार्केट गई, ये अपना आप टेक प्रॉफिट रख लें। और ये देखें यहाँ तक मार्केट गई, आपका 3.9 यानी कि 4 रिस्क रिवार्ड रेशो का आपका टेक प्रॉफिट बना, अच्छा खासा मोमेंटम आपको मार्केट को देखने में मिला है। अगर आप इस जगह की बात करते हैं, ये वाली जगह की, तो इस जगह पे आप मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे? यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड जो है चेंज किया, ये देखें ये कैंडल बनी, इसने क्लोजिंग दी, यहाँ से हमने एंट्री लेनी थी इस जगह पे, बाय की एंट्री लेनी थी हमने इस जगह से। तो ये हमारा था स्टॉप लॉस, और लास्ट जो हाई था हमारा टेक प्रॉफिट था, ये वाला हाई, ये हमारा टेक प्रॉफिट था। अगर ये ट्रेड तो ओपन रहे तो भी इसका टीपी जो है हिट होता है, अदरवाइज आप अपना यहाँ से थोड़ा जो है टीपी लेके निकल सकते हैं मार्केट में। मार्केट ने देखें यहाँ से एक रिवर्स मूव किया है, तो अगर जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा ना इस जगह पे, ये देखें इस जगह पे, ये वाली यहाँ से इस जगह पे, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता था, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात की थी कि हमने एंट्री लेनी है जब एक कैंडल क्लोज हो जाए, उसके नीचे वीक ना हो, बाई की अगर ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ से हमारी एंट्री थी, उससे पीछे वाली जो कैंडल थी, उससे जो लास्ट कैंडल थी वीक वाली, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस हमारा फिर भी हिट नहीं हुआ। यहाँ से फिर भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेड होनी है, ये हाइकन एशी की आपकी स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे भी देखें इस तरह से आपको मोमेंटम देखने को मिला है, और मार्केट में अगर आप इसे बैक टेस्ट करके देख लें, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको बैक टेस्ट करके देख लें, तब भी आपको अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिलते हैं मार्केट में। हाँ, जिस तरह से ये था, ये कोई इतना ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम नहीं था। अब मैंने आप लोगों को एक और बात की हुई है कि आपने जब भी ट्रेड करनी है तो आपने ट्रेंड में ट्रेड करनी है। तो ये तो मार्केट ऑलरेडी साइडवेज में चल रही थी, जब मार्केट एक ही जगह पे मूव कर रही है तो आपने यहाँ पे एक जोन बना लेना है कि भाई मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी इस जोन में मूव कर रही है, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लेनी। जब इस जोन को मार्केट या तो ब्रेक करेगी, या ऊपर ब्रेक करेगी, या नीचे ब्रेक करेगी, मैं तब ट्रेड लूंगा। ठीक है, ये रीजन थी कि आपने इस जगह पे ट्रेड लेनी है, इस जगह पे ट्रेड लेनी है। समझ आ रही है? ये देखें ये जगह है ट्रेड लेने की, ये आपने इस जगह पे ट्रेड लेनी है मार्केट में, ये पॉइंट है ट्रेड लेने का। अब ये पॉइंट नहीं है ट्रेड लेने का, उसकी रीज़न क्या है? ये देखिए मार्केट यहाँ से, मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, बिल्कुल साइडवेज में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है। सी दिस, जैसे यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया तो आप ट्रेड ले लें यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे अच्छी खासी सेल की ट्रेड बनती है, ये इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे, ये आपका रिस्क रिवार्ड रेशो, एंड योर ट्रेड इज क्लोज विद गुड प्रॉफिट। समझ आ रही है? इसी तरीके से यहाँ से फिर बाय की ट्रेड बनती है इस कैंडल से, यहाँ से ये अच्छा खासा आपको मोमेंटम देखने को मिलता है इस हाई तक, यहाँ से फिर आपको एक सेलिंग मोमेंटम, ये बाइंग मोमेंटम। सो दिस वाज द स्ट्रेटेजी ऑफ हाइकन एशी। हाइकन एशी की हेल्प से आप किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए एग्जैक्ट एंट्रीज ले सकते हैं, एग्जैक्ट एग्जिट कर सकते हैं मार्केट में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।